हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे न्यूज़ अपडेट सबके बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। शुरुआत करते हैं दोस्तों यूएस मार्केट से। तो देखिए यूएस के बाजार खुले हैं। करेंटली नस्डैक 1% तक हमको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल है। मतलब देखिए जब हमने शुरू किया था काम तब देखिए नस्डैक क्लोज टू 1.5% नीचे था, और अब दोस्तों 1% तक नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो काफ़ी एक्टिविटी, वॉलीटिलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, नो डाउट आज शुरुआत वही ख़राब देखने को मिली, बट वहाँ से कह सकते हैं दोस्तों नस्डैक रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आज के दिन अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और कल हमारे बाजार खुलने से पहले जो बंद का आंकड़ा आएगा वो देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिकवरी देखने को मिल पाती है अमेरिकन मार्केट्स में, या फिर जो गिरावट का आप कह सकते हैं एक सिलसिला चलता हुआ दिख रहा है वो सिलसिला कायम रहेगा। करेंटली दोस्तों ज़रूर नस्डैक आपको लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, बट डाउ के अंदर तेज़ी है। डाउ करेंटली दोस्तों 0.33% आपको ऊपर देखने को मिलेगा, यानी करीबन 41,722 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, विच इज़ क्लोज टू 138 पॉइंट्स अप। यानी डाउ के अंदर तो आप कह सकते हैं रिकवरी आ गई। डाउ भी देखिए खुला तो नीचे ही था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिकवरी नो डाउट देखने को मिली। यानी अगर आप लोज से अभी हाई देखेंगे क्लोज टू दोस्तों 1.31% का आप कह सकते हैं एक रिकवरी आता हुआ देखने को मिला है दिन के लोज से। तो ओवरऑल देखिए मार्केट्स में वॉलीटिलिटी है, रिकवरी थोड़ी सी हमको देखने को मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिलचस्प होगा दोस्तों देखना कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोस्तों ट्रेड वॉर एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट्स नो डाउट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाजार में आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों आज गोल्डमैन सैक्स की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई, जिसमें उनके द्वारा कुछ बातें कही गई। गोल्डमैन सैक्स ने दोस्तों सबसे पहली बात जो कही है वो ये कही है कि 3 रेट कट देखने को मिलेंगे फेड की तरफ से और ईसीबी की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने ब्रोकरेज ने देखिए कट किए हैं S&P 500 के एनुअल टारगेट सेकंड टाइम दिस मंथ, यानी दूसरी बार दोस्तों टारगेट को कट किया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि गोल्डमैन सैक्स ने अपने 12 मंथ यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी को या फिर प्रोबेबिलिटी को कह सकते हैं बढ़ा दिया है। 20% दोस्तों पहले उनको लगता था कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, लेकिन अब वो बढ़कर 35% हो चुका है। यानी देखिए ये एक्सपेक्टेशंस है गोल्डमैन सैक्स को कि 35% चांसेस है कि दोस्तों यूएस के अंदर इस बार हमको रिसेशन देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि 35% गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिसेशन है वो आ सकता है। इसके अलावा ब्रोकरेज ने ये प्रेडिक्ट किया है कि यूरो एरिया भी रिसेशन के अंदर फॉल कर सकता है 2025 में। तो आप कह सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने आज कह सकते हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं निकाली, थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट आती हुई देखने को मिलेगी। उन्होंने जीडीपी का फोकास्ट भी घटा दिया टू 1.5%, जो पहले 2% दिया गया था। तो ये सारी बदलाव जो है वो गोल्डमैन सैक्स ने किए हैं, और इसके पीछे का रीज़न दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़। कल दोस्तों एक्शन में रहेगा कौन सा स्टॉक? नो डाउट वोडाफोन आइडिया, बिकॉज ये खबर अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बड़ी है, जिसमें गवर्नमेंट दोस्तों अपनी स्टेक बढ़ाने वाली है वोडाफोन आइडिया के अंदर। करीबन 48.99% दोस्तों स्टेक जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी आफ्टर फ्रेश एक्विजिशन ऑफ 36,950 करोड़। अब आप मान के चलिए अगर यहाँ पर 2 से 3% और सरकार का हिस्सा आ जाता है तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक सरकारी कंपनी कहलाई जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी के अंदर रहेगा। अब ये बात आप साफ कह सकते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट आता हुआ दिखा है, और ये कह सकते हैं एक शो करता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि डुओपोली क्रिएट ना हो, राइट? ना जियो सिर्फ मार्केट चलाए ना एयरटेल सिर्फ मार्केट चलाए, नहीं, बाकी प्लेयर्स को भी होने चाहिए, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, जैसे कि बीएसएनएल। ज़रूर आप कह सकते हैं दोस्तों मेजर 2 प्लेयर्स तो जियो और एयरटेल ही है, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल इतना कोई खास प्लेयर नहीं है, बट स्टिल इनको बनाए रखने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी है, ये आप कह सकते हैं। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, जो सरकार का हिस्सा है कंपनी के अंदर वो दोस्तों 22.63% है। अब इसको बढ़ाकर याद रखिएगा 48% तक ले आया जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट मेजर इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने वाला है। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स 38.8% स्टेक रखते हैं, FIIs 9.89%, DIS 4.17%। बट आफ्टर 48% आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का मेजर आपको हिस्सा देखने को मिलेगा इस कंपनी के अंदर। पब्लिक 24-25% के आसपास होल्ड करती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नोकिया सॉल्यूशंस के पास एक आ जाता है परसेंट का स्टेक। तो अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, और नो डाउट वोडाफोन आइडिया इस खबर के बाद कल कैसा चलेगा, तेजी आ सकती है, बिकॉज अपने आप में दोस्तों ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए तो अच्छी है, शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी, कि कंपनी को ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी हालत में ना होने के बावजूद भी छोड़ा नहीं जा रहा है, ये साफ दिखता है। अब आते हैं दोस्तों अगले खबर पे, जो है हल्दीराम से रिलेटेड। देखिए हल्दीराम कह सकते हैं लगातार डील पे डील करते जा रहा है। कल दोस्तों खबर निकल कर आई थी जिसमें हल्दीराम ने अनाउंसमेंट किया था कि टीम सेक के साथ एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और ज़रूर दोस्तों एग्जैक्ट डील
की जो भी डिटेल्स थी वो तो निकल कर नहीं आई, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि देखिए 10% स्टेक जो है वो जा रही है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन, और करीबन 8,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर हल्दीराम को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों आज खबर निकल कर आती है कि हल्दीराम ने अपनी स्टेक बेची है टू IHC एंड अल्फा वेव ग्लोबल। जी हाँ, ये भी अपने आप में देखिए खबर निकल कर आ गई है, जिसमें हल्दीराम स्नैक्स फूड, द कंट्री लीडिंग स्नैक एंड फूड ब्रांड, मंडे को कंफर्म किया है कि 2 नए इनको इन्वेस्टर्स मिले हैं, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और अल्फा वेव ग्लोबल। ये खबर दोस्तों अब निकल कर आ रही है। अब समझ सकते हैं कि दोस्तों जो लगातार कंपनी का यहाँ पर स्टेक सेल का काम चल रहा है, इसमें पहला तो टीमसेक आया, अब दूसरा IHC, और जो एक और फंड है अल्फा वेव ग्लोबल, वो भी दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिल गया। तो अब समझ सकते हैं कि लगातार कंपनी काम कर रही है। अब ये भी है कि देखिए ये कंपनीज अपना स्टेक अगर मतलब जो कंपनी अपना स्टेक बेच रही है, आगे चल के इसको लेकर IPO भी याद रखिएगा तैयारी करी जाएगी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से दोस्तों IPO आता है। बट हाँ, अभी वैल्यूएशन कंपनी की क्लोज टू 85,000 करोड़ आप मान के चल सकते हैं। अगली खबर में दोस्तों आते हैं। अगली खबर है इंडिगो से यानी इंटरग्लोब से। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीबन 944 करोड़ का दोस्तों इंडिगो पे आप कह सकते हैं यहाँ पर पेनल्टी लगा दी है। अब ये अपने आप में कह सकते हैं दोस्तों एक बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिगो पे 944 करोड़ की पेनल्टी लगी है, जो अपने आप में देखिए कोई छोटा रकम नहीं है। कंपनी ने इसके खिलाफ देखिए कहा है कि एक इरोनियस और फ्रिविलियस है, और इसके खिलाफ जो है वो कंपनी जाएगी। इसके खिलाफ कंपनी नो डाउट जो भी देखिए अथॉरिटीज़ है उसके सामने जाकर कंपनी अपनी कंप्लेंट फाइल करेगी, क्योंकि ये जो कंपनी को दोस्तों पेनल्टी मिली है, ये मिली है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, और 944 करोड़ अपने आप में देखिए बड़ा अमाउंट है। तो कल स्टॉक पर नज़र रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से रिएक्शन देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों टू व्हीलर सेल्स के ऊपर। तो देखिए बजाज ऑटो ने लीड किए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स इन मार्च, TVS ओला इलेक्ट्रिक उसके बाद हमको देखने को मिले हैं। सो आज दोस्तों डेटा निकल कर आया जिसमें बजाज ऑटो ने डोमिनेट किया है, करीबन टू व्हीलर सेल्स के अंदर 30,133 यूनिट्स बेचा, और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 25% का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों TVS iQ ने सेकंड नंबर पे आया है, जिसमें करीबन इनके द्वारा 26,000 यूनिट्स बेची गई, 22.6% मार्केट शेयर इनके पास आ गया। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी ओला इलेक्ट्रिक है उनके द्वारा बेचे गए 22,685 यूनिट्स, 19.4% का मार्केट शेयर इनके पास आया है। एथर ने दोस्तों करीबन 14,447 यूनिट्स बेची, 12.3% मार्केट इनके पास है। इसके अलावा हीरो वीडा ट्रेल किया है विद 6,539 यूनिट्स, 5.6% ऑफ द सेल्स, यानी ओवरऑल 7% का ड्रॉप आया दोस्तों ओवरऑल व्हीकल रिटेल सेल्स के अंदर इन द मंथ ऑफ फेब। जो दोस्तों यहाँ पर टू व्हीलर की सेल्स है वो 6% सालाना तौर पर डिक्लाइन करती हुई देखने को मिली है। 13,53,280 यूनिट्स बेची गई है, जो पिछले साल 14,44,674 यूनिट्स टोटल हर कंपनी को मिलाकर दोस्तों बेची गई थी। तो कह सकते हैं डेटा तो इसी प्रकार का है, लेकिन हाँ सबसे आगे अगर देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों बजाज ऑटो लीड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर मार्केट शेयर किसी के पास है अभी तो बजाज ऑटो है विद 25.8% इन द मंथ ऑफ फेब। ये बात ध्यान रखिएगा, बात हो रही है इन द मंथ, माफ़ कीजिएगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, बात मार्च की हो रही है, उससे अब आगे की नहीं कर रहे हैं। मार्च में 25-26% का स्टेक 25-26% का जो शेयर था मार्केट में वो दोस्तों बजाज ऑटो के पास था। तो ओला इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिख रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अगली खबर में दोस्तों आते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर की जो आर्म है उसके द्वारा करीबन $1.58 मिलियन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो मिलता हुआ देखने को मिला है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर्म को ये एग्रीमेंट मिला है विद अ कस्टमर फॉर एन ऑर्डर वर्थ $1.58 मिलियन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।